हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र है। यूपी पीजीटी 2026 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो मैं टॉपिक वाइज अपलोड कर रहा हूं। इसमें आज मैं बात करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, जहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं, एंड स्टूडेंट कैसे हम इसको ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। पर इससे पहले एक बहुत दुखद विषय है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे चैनल को मात्र 38% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जबकि हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये हमारे पास यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे पास tan इनवर्स है और कोट इनवर्स है, इसकी वैल्यू 1/2 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 या 1/2 log 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इनके जैसी होती है। तो अल्टीमेटली c और d जो है वो 1 और 2 पे जाना चाहिए। और ये जो दोनों है ना, ये इसकी वैल्यू, इसके आपके मन में सवाल उठेगा सर कैसे, तो आप क्या करो, सुन यहां पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को आप y ले लीजिए, तो x की जो वैल्यू होगी वो साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा। एंड ये x की वैल्यू उठा के आप यहां रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो सुन ये पूरा का पूरा वापस आपको x दे देगा। क्लियर है? तो खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न है तो किसी एक को पकड़ लो, मैचिंग में आपका काम हो जाएगा। तो सी और डी जो है वो फर्स्ट और सेकंड में जाना चाहिए। तो सी अगर हमारे पास फर्स्ट में जा रहा है या सी सेकंड में जा रहा है, नॉर्मली हमारे पास यहां पे 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पर डी जो है वो फर्स्ट या सेकंड में, देखो अगर सी सेकंड में जा रहा है तो डी फर्स्ट पे जाना चाहिए, है ना। देखो टेन और कोट का लगभग बिहेवियर एक जैसा ही होता है। तो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया आपका। क्लियर है? आपको समय खराब करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस, सुन यहां पे हमारे पास ये जो है ये 1 दे रखा है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है और आपसे बोला जा रहा है किसकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो यहां पे हमारे पास अगर ऐसा दे रखा है कि a cos x प्लस b sin x, तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस के बीच में होता है। मतलब अगर देखा जाए तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं तो 3 और 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 और 9 25, 25 का रूट आएगा तो -5 से 5 के बीच में आएगा, है ना। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -5 से 5 के बीच में आएगी। अब सुनिए प्लस 8 और दे रखा है, तो -5 प्लस 8 एंड 5 प्लस 8 कर दीजिए। तो सुन यहां से इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 और 13 के बीच में होगी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास यहां पे क्या जाएगी, सुन 3 हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो आपसे बोला जा रहा है कि यार इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो सुन एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सुन किस वैल्यू पे ये 0 होता है, बस ये देख लीजिए आप, है ना। तो यार अगर मैं इस x क्यूब की जगह 3 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 की पावर 1/3 रख दूं तो भैया ये हमारे पास यहां पे 0 हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, सुन मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप क्या करो, सुन f और यहां पे x की जगह मैं ले लेता हूं 3 की पावर 1/3 और इसकी वैल्यू मैं निकालता हूं क्या आ रही है ना। तो जब आप देखोगे तो सुनिए आएगा f ऑफ f 3 की पावर 1/3 आ जाएगा। भैया समझ में आ रहा? पर अब जैसे हम 3 की पावर 1/3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो भैया यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 होगी। तो यार ये हो जाएगा हमारे पास f0, और जैसे x की जगह 0 रखोगे तो यार ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सुन ये आएगा 3 की पावर 1/3 आएगा। तो जो मैंने x लिया वही आ गया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है, मतलब f o f x है, वो किसके बराबर आ रहा है भैया, x के बराबर आ रहा है। मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द इंटरवल 0-1 द फंक्शन x की पावर 25 1 माइनस x पावर 75 टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट। आपसे बोला किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो सुन यहां पे हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का फंक्शन दे रखा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इस पॉइंट पर आती है ना। सुन इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो अगर आप देखेंगे तो 25 अपॉन 25 प्लस 75, तो सुन यहां से हमारे पास आएगा 25/100 दैट इज इक्वल टू 1/4। इस सुन यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। बाकी इस क्वेश्चन को आप
लाइक मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हो, पर थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रश्न है। सो यहां पे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो सुन, इसे प्रश्न को आप एक तरीके से इजीली कर सकते हो। हम क्या करते हैं सुन, जो साइन x होता है, जब x हमारे पास यहां पे छोटा होता है तब साइन, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे जा रहा है ना, तो साइन x जो होगा वो कहां पे जाएगा सुन, x पे जाएगा, राइट। cos x जो होगा वो हमारे पास यहां पे किस पे जाएगा सुन, 1 पे जाएगा, और 10x जो होगा वो भी कहां जाएगा सुन, x पे जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, और इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। तो fx की वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख रहा हूं मैं ना, तो यार ये आएगा x एंड 1 एंड x, सुन ये आएगा x क्यूब x स्क्वायर x, एंड ये आएगा 2x 1 एंड 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। सुन, डिटरमिनेंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं हमेशा बच्चों को डिस्कस करता हूं, x1 एंड ये आएगा x एंड 2x, है ना बेटा। यहाँ पे ये और इसको मल्टीप्लाई करिए, तो सुन ये आएगा x पावर 4 प्लस ये आएगा x क्यूब, एंड ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए ना, तो सुन ये आएगा हमारे पास x क्यूब, देन ये आएगा हमारे पास प्लस का 2x पावर 4, है ना, एंड देन ये आएगा माइनस प्लस का x स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए ना। तो यार यहाँ पे देखोगे तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो रहा है, सुन यहाँ पे x पावर 4 माइनस का बच रहा है, और यहां से हमारे पास क्या बच रहा है सुन, प्लस का x स्क्वायर बच रहा है। क्लियर है? ये वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं ना, ये काम करता सुन, मैं यहां पे माइनस का चाहूं तो मैं इसका x स्क्वायर कॉमन ले, सबसे बेस्ट रहेगा ना, तो x स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो सुन यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू होगी माइनस x स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो सुन ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए। जैसे आप ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो सुन यहां पे हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बेटा ये से कैंसिल, और x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सुन, 1 आ जाएगी। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा लाइक भारी क्वेश्चन है, बट हमें समझने की आवश्यकता है। सुन क्या करते हैं, लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स माइनस एक्स पावर माइनस एक्स अपॉन 2, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं, राइट। जब मैं इसको अज्यूम करता हूं तो यार ये आएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यू आएगा। हमें एफ डैश चाहिए तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, तो बेटा एफ डैश एक्स जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, और यहां पे ये यू डैश आएगा, और यहां डेरिवेटिव में माइनस आ जाता है अगर कोट होता है, 10 में प्लस आता है, कोट इनवर्स में माइनस आ जाता है ना। अब हम क्या करते हैं, सुनो मैं 1 पे वैल्यू निकाल लें, तो ये आएगा एफ डैश 1, है ना, देन ये आएगा माइनस का यू डैश 1 अपॉन 1 प्लस u1, है ना, और यहां पे हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। सुन अगर मैं यहां पे u1 की वैल्यू निकालूं ना, तो u1 क्या आएगा सुन, 1 पावर 1, ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, है ना। तो यार स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ गया भैया, 0 आ गया। अब मुझे खाली u डैश 1 चाहिए, तो यार मैं क्या करूंगा सुन, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। तो डेरिवेटिव का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली हमारे पास a पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो सुनिए आता है a पावर x log a आ जाता है ना, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यार ये u डैश ले लो, है ना, तो यार ये 1/2 यहाँ तो बाहर निकाल दिया। इसमें जो x पावर x है, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ। सुन x पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर log x पावर x, है ना, और मैं इसको लिख सकता हूँ इसमें e की पावर x log x, है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ ना। तो यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो हम जानते हैं e की पावर का डेरिवेटिव तो e की पावर ही होता है, एंड देन इसका करेंगे तो सुन x को छोड़ा तो ये log x, और x को छोड़ा log x करके तो 1 अपॉन x, तो सुनिए कैंसिल हो जाएगा, राइट। माइनस अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यार ये माइनस x है ना, ये माइनस x है, तो सुन यहां से हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, क्लियर। तो यार ये माइनस आएगा तो सुन ये आएगा e की पावर माइनस का x log x, एंड सुन यहाँ पे माइनस मतलब x का करूंगा तो ये माइनस का log x हो जाएगा, एंड log x का करूंगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा, तो सुनिए माइनस का 1 हो जाएगा, क्लियर है। यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। चूंकि हमें यहाँ पे u डैश 1 चाहिए, तो जहां पर भी x है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो 1/2। सुन log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यार e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। सुन ये भी 0 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास, राइट। इसी प्रकार से जब आप देखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, सुन ये हमारे पास यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो यार ये 1 रखेंगे तो यार ये आएगा -1 अपॉन 1 प्लस 0, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। सुन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल में है तो वो बाउंडेड होता है ना। तो ये ओपन इंटरवल दे रखा है तो नॉट करेक्ट। एवरी बाउंडेड फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल इज कॉन्टिन्यूअस, भैया जरूरी नहीं है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, है ना, तो सुनिए इनकरेक्ट हो जाएगा।
एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, यस इट इज करेक्ट। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है कि ए और बी आर द टू सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सुन ऐसे प्रश्न के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा प्रश्न आता है इसको ये ले लो एंड बी को मैं लेता हूं सुन 1,2, ठीक है ना, और एक यूनिवर्सल सेट जो लेता हूं मैं लेता हूं 1,2,3,4, ठीक है ना। मैंने यूनिवर्सल सेट लिया और उसमें ये ए और बी दो सेट ले लिए, राइट। अब मैं ए माइनस बी निकालता हूं ना, क्या करता हूं सुन, ए माइनस बी निकालता हूं ना, तो ए माइनस बी निकालूंगा तो आप देख रहे हो सुन यहां तो कुछ आएगा नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सुन ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं देखता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो अगर मैं बात करूं सुन ए हमारे पास यहां पे 1 आ रहा है ना, और सुन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 3 4, बेटा इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो भी 5 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे की बात करूं कि b माइनस है, बेटा b में से a गया तो b माइनस a की जो वैल्यू आ रही वो 1 आ रही है ना, आई थिंक 1 नहीं सॉरी 2 आएगा, है ना, क्योंकि यहां से 1 2 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब ये बोल रहा है कि b इंटरसेक्शन a डैश, तो a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, तो a का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा हमारे पास 2 3 4, है ना। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, तो यार ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल, बेटा ये हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, गलत आ जाएगा भैया, इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने बात करूं a माइनस बी, है ना, देखो यहां पे a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी की वैल्यू 5 आ रही है, अभी मैंने बताया था ना, a में से b को माइनस करेंगे और यूनियन b, और बेटा b हमारे पास यहां पे क्या रहेगा 1 2 दे रखा है ना, तो जब आप b की बात करेंगे तो ये आ रही है हमारे पास 1 2 आ रहा, तो a माइनस बी यूनियन b की जो वैल्यू आ रही है वो तो 1 2 आ रहा है ना। अब a यूनियन b की बात करेंगे बेटा, इन दोनों को यूनियन लेंगे तो 1 2 ही आएगा भैया, ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से आपसे बोला जा रहा है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, सुन ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला होता है ना, और ये दोनों इक्वल ही होते हैं, क्लियर है यार, ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सुन a c d करेक्ट होगा, और अगर आप एग्जांपल लेके भी इसको सॉल्व करोगे LHS RHS भैया बराबर ही आएगा, राइट। तो सुन a c d हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, तो ऐसा प्रश्न अगर आपको करना हो तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सुन a की जगह आप 0 और b की जगह 1 रख दीजिए, ठीक है ना, a की जगह 0 और b की जगह 1 रख दीजिए, है ना। ऐसा करेंगे तो सुन ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको f ले लीजिए ना। जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो df बाय dx निकालते हैं, तो ये आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया 1/2 आ जाएगी, है ना। और 1/2 पे 100% इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा, 1/2 पे मिनिमा देगा। अब ये 1/2 उठा के आप यहां रख दीजिए ना, तो सुन f 1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो 1/2 रखेंगे दिया आएगा 1/4 माइनस का 1/2, बेटा ये माइनस का 1/4 आ रहा, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा भैया, यही करेक्ट होगा। और वैसे भी आप a और b की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, सुन ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम्पल से करोगे तो फटाफट कर पाओगे। सुनिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनना आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूं, प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं और ये एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद आपके लिए हो सकती है। बाकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक का भंडार चाहते हैं तो आप मैथ्स कैर ऐप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम कोर्सेज पढ़ाते हैं और काफी अच्छी ट्रिक्स सिखाते हैं। सुन 2499 में आपको जीएसी का कोर्स मिल जाएगा, हमारी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे साथ में इंक्लूड मिलेगी। बाकी अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो मैथ्स कैर ऐप पे आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। सुन बाकी हमारे टीजीटी के कोर्सेज भी मैथ्स कैर ऐप पे दिख जाएंगे। एंड सुन ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। सुन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 799 में आपको मैथ्स कैर ऐप पे मिल जाएगी। बाकी हमारे और भी जो कोर्सेज है वो आप देख सकते हैं। सुन ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे आप मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है जहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ उसकी वीडियोज आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।